हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते सब ठीक होंगे। तो आज हम जो बात करने वाले हैं यहाँ पर वो अपने पास पिछले क्लास में हमने देखा था कि एरोमेटिक कंपाउंड का हमने नोमेनक्लेचर चालू करा था। और एरोमेटिक कंपाउंड का जो नोमेनक्लेचर हमने चालू करा था उसमें हमने सबसे पहले एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को बात करा था। तो पिछले क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया था? तो पिछले क्लास में हमने डिस्कस करा था कि नेमिंग ऑफ एसिड हैलाइड किस तरह से होगा, नेमिंग ऑफ एनहाइड्राइड किस तरह से होगा, उसको हमने डिस्कस करा था। और नेमिंग ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हम किस तरह से नेमिंग कर सकते हैं, इसको हमने डिस्कस करा था। तो आज के क्लास में हम यहाँ पर जो बात करने वाले वो एरोमेटिक कंपाउंड का नेमिंग आगे हम यहाँ पर चलेंगे। तो पहला हमने एरोमेटिक कंपाउंड में नेमिंग कर लिया था किसका? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। उसमें हमने कॉमन नेम भी देखा था और उसमें हमने क्या देखा था, उसका आईपीएससी नेम यहाँ पर क्या होगा। तो आज सेम चीज हम यहाँ पर भी करते चलेंगे। अब अगला एरोमेटिक कंपाउंड अपन लेते हैं, उसको हम लेंगे यहाँ पर और उसका नाम क्या रहेगा? फिनॉल रहेगा। और उस एरोमेटिक कंपाउंड का फिर उससे रिलेटेड जितने भी कंपाउंड होंगे उसका कॉमन नेम क्या हो सकता है, जो कि अपने को याद रखना बहुत जरूरी है। और फिर उसका आईपीएससी नेम क्या हो सकता है, उस पर हम क्या करेंगे यहाँ पर एक एक करके यहाँ पर बात करते चलेंगे। ठीक है ना? तो चलो करते हैं। तो सेकेंड अपने पास यहाँ पर जो एरोमेटिक कंपाउंड होगा वो होगा अपने पास क्या? फिनॉल। अब देखो फिर से यहां पर बात वही आ जाता है। सबसे पहले इधर अपने पास कंपाउंड रहेगा, उसका यहां से कॉमन नेम रहेगा, फिर उसका यहां से क्या रहेगा? आईपीएससी नेम रहेगा। तीन चीज हम यहां पर लेके चलेंगे। ठीक है ना? तो फिनॉल से रिलेटेड अगर हम बात करें तो सबसे पहला बात जो अपने पास यहाँ पर आ जाता है वो आ जाता है कौन सा? ये आ जाता है। इसको अगर हम देखें बेंजीन रिंग पर हम क्या लगाते हैं यहाँ पर? OH अगर लगा दें, बेंजीन रिंग पर हम यहाँ पे क्या लगा दें? OH लगा दें, तो इसको हम क्या बोलते हैं? फिनॉल बोलते हैं। और एक और नाम होता है यहाँ पर अपने पास, इसका जो कॉमन नेम अगर हम देखें तो इसको हम क्या बोलते हैं? कार्बोलिक एसिड। ध्यान समझना, ये क्या होता है? कार्बोलिक एसिड। और इसका आईपीएससी नेम अगर यहाँ पर देखें तो आईपीएससी नेम क्या होता है? इसका फिनॉल लिया जाता है। ठीक है ना? बेंजीन पर हमने क्या लगा दिया? OH। और OH कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? अल्कोहल होता है। तो अल्कोहल अगर बात करें तो इसका जो कॉमन नेम होगा, ट्रिवियल नेम जो होगा वो क्या होगा? कार्बोलिक एसिड हो जाएगा। और इसका जो आईपीएससी नेम होगा वो क्या होता है? अपने पास फिनॉल होता है। उसी तरह अगर देखें अपने पास अगर ऐसा कुछ होता है, OH यहाँ पर रहेगा और ऑर्थो पोजीशन, देखो ये 1-2 पोजीशन है। उसी तरह इसी में आ जाएगा अपने पास यहाँ पर कुछ इस तरह से मेटाप लगा दो CH3 को। उसी तरह अगर यहाँ पर कहाँ पर लगा दें? पैराप लगा दें। और तो हमने क्या बोला था कि ऑर्थो मेटा पैरा जब भी यूज करोगे तो किसी भी फंक्शनल ग्रुप से या कोई ग्रुप से हम एक पोजीशन को क्या करेंगे? फिक्स करेंगे। जैसे अगर देखो ये क्या अल्कोहल है, तो यहाँ से 1-2 हो गया, ये अल्कोहल हो गया, यहाँ से 1-2-3 हो गया, ये अल्कोहल हो गया, यहाँ से 1-2-3 और ये क्या हो गया? 4 हो गया। तो ये अगर देखा जाए तो क्या है? 1-2 पोजीशन है। ये देखा जाए तो क्या अपने पास 1-3 पोजीशन है। और ये देखा जाए तो अपने पास क्या है? 1-4 पोजीशन है। तो सबसे पहला चीज यहाँ पे ये बात कर लेते हैं कि इसके लिए अपने पास कॉमन नेम क्या होगा। ठीक है ना? तो कॉमन नेम अगर देखें तो इसको हम क्रिसोल बोलते हैं। अगर फिनॉल में एक CH3 को लगा दोगे तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्रिसोल। अगर वो 1-2 पोजीशन होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे ऑर्थो क्रिसोल। और इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर? मेटा क्रिसोल। इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर? पैरा क्रिसोल। ठीक है ना? उसके बाद इसका अगर आईपीएससी नेम लिखना था, आईपीएससी नेम में अपने को पता है कि फिनॉल क्या है? एक्सेप्टेड नेम है। फिनॉल अपने पास क्या है? एक्सेप्टेड नेम है। तो इसके हिसाब से हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? आईपीएससी नेम लिख सकते हैं। तो ये क्या है अपने पास? अगर देखें तो ये 2 पोजीशन पर मिथाइल है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 मिथाइल फिनॉल। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये 3 मिथाइल फिनॉल हो जाएगा। और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? 4 मिथाइल फिनॉल हो जाएगा। तो ये अपने पास क्या जाता है? इसका कॉमन नेम और आईपीएससी नेम अपने पास यहाँ से क्या हो जाता है? बात हो जाता है। ठीक है? अब देखो हमने क्या बोला कि जब एक OH था उसके बाद साथ हमने CH3 लगाया तो उसको क्रिसोल बोलते हैं। अब ऑर्थो मेटा पैरा पर या 1-2 1-3 1-4 होगा तो उसके हिसाब से ऑर्थो मेटा पैरा क्रिसोल लगा देंगे। और मिथाइल 2-3-4 होगा तो उसके हिसाब से मिथाइल फिनॉल हो जाएगा यहाँ से। ठीक है ना? अब यहाँ पे क्या करें? एक फिनॉल में एक OH तो है ही, एक OH और लगा देते हैं।
तब देखते हैं कि उसका वहाँ पर जो नेम होगा वो क्या हो सकता है, यहाँ पर उसका कॉमन नेम क्या हो सकता है, उसका आईपीएससी नेम यहाँ से हम किस तरह से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे अपने पास यहाँ पर क्या है, ये है, अगर अपने पास यहाँ पर ये है, ये फिनॉल है, अब क्या करो यहाँ पर ये लगा दो, ठीक है ना। CH3 के बदले हमने किसको लगा दिया, एक OH और लगा दिया, जिसका यहाँ से अगर नाम देखें तो इसको हम यहाँ पर कैटेकॉल बोलते हैं, इसको कॉमन नेम में क्या बोलते हैं, यहाँ पर कैटोकॉल बोलते हैं। और आईपीएससी नेम लिखना हो तो आईपीएससी नेम, क्योंकि दोनों अल्कोहल है तो दोनों को एक तरह से रख के चलना पड़ेगा, तो ये देखिए तो 1 और ये क्या है 2 है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बेंजीन 1,2 डाइऑल, ये क्या हो जाएगा, इसका आईपीएससी नेम हो जाएगा। ठीक है ना। 1,2 पोजीशन पर अगर OH होता है तो इसको कैटोकॉल बोलते हैं। फिर 1,3 पोजीशन पर अगर हम देखें तो उसको रेसोर्सिनॉल बोलते हैं। 1,4 पोजीशन पर अगर हम बात करें तो उसको हाइड्रोक्विनॉल बोलते हैं। तभी हम और एग्जांपल यहाँ पर लेके बात करते हैं। तो ये अपने पास ये फिनॉल हो गया, OH के साथ एक CH3 लगा दो तो क्रिसोल हो गया, 2 OH लगेगा तो 1,2 पोजीशन पर कैटोकॉल होगा। 1,3 पोजीशन पर अगर हम यहाँ पर लगाते हैं, इसी में अगर हम देखें, इसको एक बार राइट डाउन कर लेना, इसी में हम क्या कर लेते हैं 1,3 पोजीशन पर लगाते हैं। ठीक है, तो 1,3 पोजीशन पर अगर लगाएंगे तो अपने पास यहाँ से अगला जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं रेसोर्सिनॉल, और इसका आईपीएससी नेम क्या हो जाएगा, बेंजीन 1,3 डाइऑल। ठीक है ना। उसी तरह अगर यहाँ पर देखें, अगर अपने पास यहाँ पर ऐसा कुछ हो जाता है, अगर अपने पास यहाँ पर ऐसा कुछ हो जाता है, ये ऐसा कुछ होता है OH और ये 1,4 पोजीशन हो जाता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्विनॉल बोलते हैं। ये क्या हो जाता है अपने पास, हाइड्रोक्विनॉल हो जाता है। और इसका आईपीएससी नेम अगर देखें तो आईपीएससी नेम अपने पास क्या जाएगा, यहाँ पर बेंजीन 1,4 डाइऑल हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ से अगर देखें तो अपने पास यहाँ पर OH, इसको अगर हम हटा दें पहले एक बार, अब देखो OH 1,2 पोजीशन पर, जिसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, कैटोकॉल बोलते हैं। 1,2 पोजीशन पर OH कैटोकॉल, और बेंजीन 1,2 डाइऑल इसका क्या हो जाएगा, आईपीएससी नेम हो जाएगा। 1,3 पे इसको रेसोर्सिनॉल बोलते हैं, बेंजीन 1,3 डाइऑल। 1,4 होगा तो इसको हाइड्रोक्विनॉल बोलते हैं, और ये बेंजीन 1,4 डाइऑल हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये हो गया कि हम क्या करें, फिनॉल है, मतलब बेंजीन के साथ एक OH है, तो एक OH और लगा दो, तो फिर 3 अलग अलग नाम अपने पास आ जाता है, और उसके हिसाब से उसका हम क्या कर सकते हैं, आईपीएससी नेम आराम से हम लिख सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा अपने पास यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल आता है। इसके अलावा कुछ और एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे अपने पास है, देखो हमने बताया था कि ये बेंजीन का अल्फा पोजीशन होता है, ये बीटा होता है। यहाँ पर अगर OH लगाओगे तो इसको हम लोग बोलते हैं अल्फा नेप्थॉल बोलते हैं, अल्फा नेप्थॉल। और ये नेप्थलीन से बना होता है, ध्यान से समझना। अल्फा नेप्थॉल किससे बना, नेप्थलीन। हमने बताया था एक बेंजीन बोलते हैं उसको, 2 को हम क्या बोलते हैं, नेप्थलीन। 3 वाले को क्या बोलते हैं, एंथ्रासिन बोलते हैं। 3 बेंजीन एक साथ लगा हो तो एंथ्रासिन होता है, फिर एंथ्रासिन भी होता है। तो अगर 2 बेंजीन एक साथ लगा हो, जैसे अपने पास ऐसा कुछ होता है, मान लो ये OH नहीं होता, ये 2 बेंजीन एक साथ लगा होता तो नेप्थलीन होता है, क्योंकि OH हमने कहाँ लगा दिया, अल्फा पर, तो अल्फा नेप्थॉल हो गया। ठीक है। और इसका अगर नाम देखें तो नाम क्या हो जाएगा, नेप्थलीन 1,ऑल, क्योंकि यहाँ पर हमने बोला था इसको 1 बोलेंगे, इसको 2 बोलेंगे, इसको 3, इस तरह से हम नंबरिंग कर सकते हैं। और इसी में अगर अपने पास ऐसा कुछ हो जाए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीटा पोजीशन पा गया तो इसको हम बोलते हैं बीटा नेप्थॉल बोलते हैं, बीटा नेप्थॉल। और इसका नाम क्या हो जाएगा, नेप्थलीन 2,ऑल। ठीक है ना। 2 बेंजीन रिंग लग जाए, और यहाँ से ये पहला पोजीशन पर अगर देखें, जिसको अल्फा पोजीशन बोल सकते हैं, इस बेंजीन रिंग के रिस्पेक्ट में अल्फा पोजीशन, बीटा। तो अल्फा पर अगर OH लगा दिए तो इसको बोलेंगे अल्फा नेप्थॉल, और बीटा पर लगा दिए तो बीटा नेप्थॉल। और आईपीएससी नेम देखेंगे तो इसका अगर OH नहीं होता तो नेप्थलीन बोलते हैं, क्योंकि 1 पर OH लग गया तो नेप्थलीन 1,ऑल, और ये 2 पर लग गया तो नेप्थलीन 2,ऑल, यहाँ से इसका नेम आ जाता है। तो ये अपने पास यहाँ से नेम किसका हो जाता है, आईपीएससी नेमिंग ऑफ फिनॉल का हो जाता है, एरोमेटिक अल्कोहल का, जिसको हम बोल सकते हैं। फिनॉल को ही हम लोग क्या बोल सकते हैं, फिनॉल को ही हम लोग चाहें तो क्या बोल सकते हैं,
एरोमेटिक एल्कोहल। एरोमेटिक एल्कोहल का इस तरह से अपने पास 5-6 कंपाउंड आ जाता है, जिसका अपने को आईपीएससी नेम भी पता होना चाहिए और जिसका अपने को क्या पता होना चाहिए, कॉमन नेम भी पता होना चाहिए। कॉमन नेम ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कॉमन नेम इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ज़्यादा पूछने का चांस होता है इसका। कॉमन नेम से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछने का चांस होता है, क्योंकि आईपीएससी नेम हम क्या करते हैं, आराम से वहाँ से हम लिख सकते हैं। तो इसलिए कॉमन नेम हम क्या करें, याद करके चलते चले और आईपीएससी नेम हम सीखते चले कि कैसे लिख सकते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट अपने पास यहाँ पर एरोमेटिक कंपाउंड आ जाता है, यहाँ पर एरोमेटिक एल्डिहाइड। ठीक है, तो उसका हम यहाँ पर क्या करेंगे, बात करेंगे। चलो नेक्स्ट अपने पास एरोमेटिक कंपाउंड है जिसको हम तीसरा मानेंगे यहाँ पर, ये है अपने पास एरोमेटिक एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, ठीक है ना। अब देखो इसमें अगर देखोगे तो बेंजीन रिंग के साथ एल्डिहाइड मतलब क्या हो, बेंजीन रिंग के साथ अपने पास क्या लगाना होगा, CHO लगाना हो। बेंजीन रिंग के साथ क्या लगा दो, CHO। अब इसका कॉमन नेम भी देख लो और इसका क्या देख लेते हैं अपन यहाँ पर, आईपीएससी नेम भी यहाँ पर देख लेते हैं। दोनों नेम अपने को यहाँ पर क्या करना होगा, देखना होगा। कॉमन नेम भी क्या हो सकता है और इसका आईपीएससी नेम यहाँ पर अपने पास क्या हो सकता है। बेंजल डिहाइड अगर बात करोगे यहाँ पर, तो बेंजल डिहाइड को क्या बोला जाता है, ऑयल ऑफ, अगर देखोगे तो यहाँ पर ऑयल ऑफ बिटर आलमंड्स बोला जाता है इसका। इस नाम से भी ये जाना जाता है, ऑयल ऑफ बिटर आलमंड्स। ठीक है ना। और क्या क्या बोल सकता है आईपीएससी नेम में, इसको ध्यान समझना। देखो एक तो ये बेंजीन हो गया और CHO यहाँ से बाहर है, तो इसको हम बोल सकते हैं बेंजीन कार्बल डिहाइड। ये कार्बला सफिक्स तब यूज करते हैं, कार्बला सफिक्स तब यूज करते हो जब अपने पास क्या हो, एल्डिहाइड के कार्बन को मेन चेन में नहीं रखा जाए। और अगर देखा जाए तो यहाँ पर एल्डिहाइड के कार्बन को मेन चेन में नहीं रखा जा रहा है, तो इसको बेंजीन और ये CHO द्वारा क्या हो जाएगा, कार्बल डिहाइड। या इसी को हमने बताया था कल के क्लास में, इसी को हम क्या बोलते हैं, बेंजल डिहाइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेंजल डिहाइड। तो बेंजल डिहाइड भी आईपीएससी नेम में एक्सेप्टेड है और बेंजीन कार्बल डिहाइड भी आईपीएससी नेम में क्या है, एक्सेप्टेड है। तो दोनों नाम हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, अपने को जो बेहतर लगे। अगर मोर देन वन होता है तो दोनों ऑप्शन में दे सकता है, और सिंगल करेक्ट होगा तो हम यहाँ पर कोई भी एक ऑप्शन अपने को दिया रहेगा तो उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर टिक करेंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पर बात क्या हो सकता है अपने पास, पहला एग्जांपल तो अपने पास ये हो गया, ऑयल ऑफ बिटर आलमंड्स बोला जाता है। ये बेंजीन कार्बल डिहाइड भी बोल सकते हैं, इसी को बेंजल डिहाइड भी बोल सकते हैं। सेकेंड एग्जांपल अपने पास अगर देखें यहाँ पर, तो सेकेंड एग्जांपल अपने पास क्या हो सकता है यहाँ पर, ये अब अपने पास CHO है, हमने क्या लगा दिया यहाँ पर, OH लगा दिया। इसका जो कॉमन नेम होता है उसको हम बोलते हैं सैलिसल डिहाइड। सैलिसल डिहाइड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ये CHO और उसके बदले हमने यहाँ पर OH लगा दिया एक ऑर्थो पोजीशन पर, तो इसको सैलिसल डिहाइड बोला जाता है। अब अगर इसका अपने को क्या लिखना हो, आईपीएससी नेम लिखना हो, तो हम किस तरह से लिख सकते हैं उसको देखते हैं। दो तरीका अपने पास, देखो दो तरीका क्या है, एक तो ये वाला यूज कर लो या तो ये वाला यूज कर लो। दोनों केस में हम किस तरह से कर सकते हैं देखते हैं। देखो ये 1 होगा, ये 2 होगा, तो 2 अपने पास क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एल्डिहाइड है और यहाँ पर क्या है, अल्कोहल है। तो ये सीनियर ये जूनियर है, तो इसका प्रीफिक्स इसका क्या होगा, सफिक्स यूज होगा। अब ये मेन चेन में तो आएगा ही नहीं, और मेन चेन में आएगा नहीं, फिर किस तरह से लिख सकते हैं, तो 2 हाइड्रोक्सी हो गया, और 2 हाइड्रोक्सी और इसको हम यहाँ पर क्या बोल दें, बेंजल डिहाइड बोल दो। 2 हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड बोल दो, तो भी अपने पास यहाँ से क्या जाएगा, इसका बात आ जाएगा। ठीक है ना। या इसी को हम क्या बोल सकते हैं, अगर देखें तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बल डिहाइड। ठीक है ना। एक बार फिर समझना, देखो सबसे पहले तो अपने को ये देखना होगा कि बेंजीन के साथ कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा और कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा, और उसके हिसाब से हम किस तरह से उसका नेमिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले कोशिश ये करें कि जैसे हमने बेंजीन के साथ हमने OH लगा दिया था तो उसको हमने फिनॉल बोला था। बेंजीन के साथ हमने CHO लगा दिया, तो बेंजीन के साथ CHO अगर लगाते हो, एल्डिहाइड ग्रुप अगर लगाते हो, तो ध्यान रखना 2 नाम बोल सकते हैं। ये बेंजीन हो गया, ये बेंजीन हो गया। अगर देखें तो यहाँ से देखें तो ये क्या हो गया, ये बेंजीन हो गया, और CHO क्या हो गया, कार्बन डिहाइड हो गया। और हमने कल के क्लास में बताया था कि इसको हम क्या बोल सकते हैं, बेंजीन के साथ अगर CHO लगाते हो तो इसको बेंजल डिहाइड भी बोल सकते हैं।
ठीक है। तो बेंजीन कार्बल्डिहाइड भी बोल सकते हो और बेंजल्डिहाइड भी बोल सकते हैं। तो दोनों के हिसाब से नाम लिख सकते हो, ये भी नाम लिखा जा सकता है, ये भी इसका IUPAC नेम सही रहेगा और ये भी इसका IUPAC नेम क्या रहेगा अपने पास, सही रहेगा। 2 हाइड्रोक्सी और ये पूरा को क्या बोलते हो, बेंजल्डिहाइड, या 2 हाइड्रोक्सी बेंजील कार्बल्डिहाइड हो जाएगा यहाँ पर। तो दोनों नाम यहाँ से क्या हो सकता है, लिखा जा सकता है, ठीक है ना। उसके अलावा और एग्जाम्पल देखें यहाँ पे क्या हो सकता है, और एग्जाम्पल अपने पास यहाँ पर हो सकता है, अगर हम 2 एल्डिहाइड लगा दें CHO CHO, देखो CHO था और OH था, सैलिसल्डिहाइड बोलते थे, अब CHO और फिर CHO है, इसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है, थल एल्डिहाइड बोलते हैं, ठीक है ना, थल डिहाइड बोलते हैं, ठीक है ना, थल डिहाइड बोलते हैं। और इसका नाम अगर लिखना हो तो हम नाम आराम से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, ये बेंजीन को पूरा चेन मानो, तो बेंजीन ये क्या हो जाएगा अपने पास, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो बेंजीन 1,2 डाई कार्बल डिहाइड। हमने बताया था जब फंक्शनल ग्रुप जब बार बार रिपीट हो या रिंग में डायरेक्टली अटैच हो तो कार्बल्डिहाइड फंक्शनल सफिक्स यूज करा जाता है। तो यहाँ पर अगर देखें तो ये 1 पोजीशन पर, ये 2 पोजीशन पर, तो इसको मेन चेन में रख नहीं पाएंगे, डायरेक्टली अटैच है, मेन चेन में रखने को मतलब नहीं होगा। तो ये बेंजीन हो जाएगा 1,2 बेंजीन 1,2 डाई कार्बन डिहाइड हो जाता है, ठीक है ना। तो इसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। कुछ और एग्जाम्पल देखें यहाँ पर क्या हो सकता है, और कुछ और एग्जाम्पल देखें तो अपने पास यहाँ पर क्या हो सकता है, CH2 CH2 CHO, ये अपने पास यहाँ से देखें तो अब देखें यहाँ से तो अपने पास क्या हो सकता है, तो ये अल्फा होगा और ये क्या होगा, बीटा होगा। अल्फा बीटा कैसे डिसाइड करते हैं, मैंने पहले भी बात करा, फंक्शनल ग्रुप से पहला कार्बन क्या होता है, अल्फा, दूसरा कार्बन क्या होता है, बीटा होता है। अब इसका अगर देखें, इसका अगर हम कॉमन नेम लिखें तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा, बीटा पे क्या अपने पास, इसको हम फिनाइल बोल सकते हैं अभी, तो बीटा पे अपने पास क्या ये फिनाइल हो जाएगा, बीटा पे क्या हो जाएगा, फिनाइल हो जाएगा। और टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है यहाँ पर 3, और 3 कार्बन हो तो कॉमन नेम में क्या होता है, उसको क्या बोला जाता है, प्रोपियन बोला जाता है। और एल्डिहाइड लगा दो यहाँ पर, अल्फा बीटा, बीटा फिनाइल हो गया। और हमने बताया था कि कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप का जो कॉमन नेम लिखना हो तो 3 कार्बन प्रोपियन यूज करा जाता है, 2 कार्बन एसिड यूज करा जाता है, 1 कार्बन फॉर्म यूज करा जाता है। तो ये अल्फा ये बीटा हो गया। फंक्शनल ग्रुप से जो पहला कार्बन होगा, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, तो पहला कार्बन अल्फा, दूसरा कार्बन क्या होगा, बीटा होगा। तो ये बीटा फिनाइल हो गया और टोटल नंबर ऑफ कार्बन चेन कितना है, 3 के लिए प्रोपियन एल्डिहाइड यहाँ से बात हो जाएगा। और इसका अगर IUPAC नेम लिखना हो, IUPAC नेम लिखना अपने लिए कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। कैसे, क्योंकि मेन चेन हम किसको मानेंगे, ये अपना क्या होगा, यहाँ से मेन चेन होगा, ये 1 पर होगा, ये 2 पर होगा और ये पर क्या होगा 3 पर होगा। तो अपने पास ये क्या जाएगा 3 फिनाइल और कितने कार्बन चेन यहाँ पर 3 कार्बन का, तो प्रोपेनल, यहाँ से ये इसका IUPAC नेम यहाँ से हो जाता है, ठीक है। तो ये कंप्लीट IUPAC नेम होता है किसका, एरोमेटिक एल्डिहाइड का। सबसे पहले बेसिक कंपाउंड ये है, उसके अलावा हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड के IUPAC नेम और कॉमन नेम को यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं। तो इसको क्या करना होगा, घर पे जाके एक बार लिख के प्रैक्टिस करना होगा। क्या करना, पहले तो ये एक बार प्रॉपर नोट बनाते चलें, और प्रॉपर नोट एक बार कंप्लीट हो जाता है, लेक्चर कंप्लीट हो जाता है, तो हम एक बार क्या करें, इसको फिर से रिवाइज करें, इसको लिख के रिवाइज करें। ये सारे को फिर से लिख ले, कॉपी में, रफ वाली कॉपी में इसको सबको लिख लो, और ये सारा पॉइंट फिर से अपने आप से क्या करो, लिखो, और फिर मैच करके देखो जो यहाँ पर अपने पास लिखा हुआ, और मैच करने के बाद फिर देखो कितना सही किया, कितना गलत किया। तो बार बार प्रैक्टिस करने से अपने को क्या होगा, अच्छे से आराम से आ जाएगा। तो नेक्स्ट अपन अब बात करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट एरोमेटिक कंपाउंड हम बात करेंगे यहाँ पर एरोमेटिक कीटोन। तो फोर्थ अपने पास जो एरोमेटिक कंपाउंड होगा वो होगा अपने पास एरोमेटिक कीटोन, ठीक है। ध्यान समझिए, एरोमेटिक कीटोन यहाँ से अपने को क्या करना, समझना है। तो एरोमेटिक कीटोन अगर बात करें तो अपने पास अलग अलग यहाँ पर एरोमेटिक कीटोन हो सकता है। तो सबसे पहला अगर यहाँ पर बात करें तो अपने पास एरोमेटिक कीटोन यहाँ पर कौन सा होगा, ये है अपने पास। अब इसका फिर से कॉमन नेम का देखो, अब कॉमन नेम पहले लिखेंगे फिर IUPAC नेम रहेगा। अब सबसे पहले बात यहाँ पे ये जाता है कि सर इसको हम क्या बोलेंगे, कॉमन नेम क्या होगा, ठीक है ना। तो कॉमन नेम क्या होता है इसका, एसीटोफिनोन होता है। क्या होता है इसका, एसीटोफिनोन। ये एसिड हो जाएगा, 2 कार्बन से बाहर जो 2 कार्बन एसीटो हो जाएगा, और ये पूरा क्या हो जाएगा, फिनोन हो जाएगा। और अगर इसका IUPAC नेम लिखना हो
आईपीएससी नेम अगर देखें तो आईपीएससी नेम हम यहाँ से किस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पर देखो 2 कार्बन के लिए एसिड हो जाता है और ये फिनोन हो गया, और आईपीएससी नेम भी इसका क्या होता है, एसीटोफिनोन ही होता है, क्योंकि कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप कीटोन भी होता है। कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप क्या होता है अपने पास, कीटोन भी होता है, लेकिन कीटोन के लिए कोई ऐसा सफिक्स नहीं होता जो जब कार्बन उसके कार्बन को मेन चेन में नहीं रखा जाए। एक ही सफिक्स होता है ऑन, दूसरा कोई सफिक्स नहीं होता यहाँ पर कीटोन का, जिसमें कार्बन उसके कार्बन को अगर मेन चेन में रखा जाए तो वो सफिक्स हम यूज करें, ठीक है। तो नहीं होता तो उस केस में अपने को क्या करना होगा, ये जो कंपाउंड है बेंजीन के साथ C डबल बॉन्ड O और 2 एक कार्बन की तरफ CH3 लग जाए तो इसको हम क्या बोलेंगे कॉमन नेम में, कॉमन नेम इसको हम बोलेंगे एसीटोफिनोन, और आईपीएससी नेम भी इसका क्या होगा यहाँ पर अपने पास एसीटोफिनोन होगा। दूसरा यहाँ पर क्या हो सकता है अपने पास, अब देखो यहाँ से अगर ऐसा कुछ लगा दें C डबल बॉन्ड O और ये कुछ ऐसा लग जाए अपने पास, अब देखो इसको क्या बोलेंगे, अब ये हो जाएगा बेंजोफिनोन, क्या हो जाएगा ये बेंजोफिनोन। अब इसको कैसे अलग अलग तरीके से लिखा जाता है, देखो एक्चुअली एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। अपने पास ये जो होता है ना, ये क्या होता है, ये होता है फिनाइल, इसको क्या बोलते हैं अपन, फिनाइल बोलते हैं। तो फिनाइल को रिप्रेजेंट करा जाता है पीएच से, या इस तरह से फाई से भी रिप्रेजेंट करा जाता है। ये क्या होता है, फिनाइल होता है, ये भी फिनाइल है। तब फिनाइल क्या होता है, ये और फ्री बॉन्ड फिनाइल हो गया, पीएच से रिप्रेजेंट करा जाता है, या एक इसको फाई बोला जाता है, उससे भी इसको क्या करा जाता है, रिप्रेजेंट करा जाता है। तो इसका अगर देखें तो कॉमन नेम क्या होता है, बेंजोफिनोन, और आईपीएससी नेम भी इसका क्या होगा, बेंजोफिनोन भी बोल सकते हैं, या इसी को हम बोलते हैं डाई फिनाइल कीटोन भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना, डाइफिनाइल, और ये क्या हो जाएगा, कीटोन, ठीक है ना, डाइफिनाइल कीटोन हो जाता है, ठीक है ना। कीटोन का एक तरीका, नाम लिखने का तरीका ये भी होता है कि कीटोन के C डबल बॉन्ड, कीटोन में जो C डबल बॉन्ड होता है वो इसके दोनों साइड एल्काइल ग्रुप का नाम लगा दो और कीटोन लगा दो, ठीक है ना। तो ये डाइफिनाइल हो गया, जैसे इसका भी लिखना चाहो तो फिनाइल मिथाइल कीटोन भी लिख सकते हो इसका, तो डाइफिनाइल, और ये क्या हो जाएगा, कीटोन हो जाएगा। और एग्जाम्पल अपने पास यहाँ से कीटोन का क्या हो सकता है अपने पास, अगर देखें और एग्जाम्पल अपने पास यहाँ हो सकता है, जैसे अपने पास मान लो ये है CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 Cl, ठीक है ना। ये इसका अपने को क्या करना है, नाम लिखना है, ठीक है ना। तो इसका नाम अगर देखोगे ये हो जाएगा फिन एसाइल, और फिन एसाइल, और ये क्या हो जाएगा अपने पास, क्लोराइड। ये अपने पास क्या हो जाएगा, फिन एसाइल क्लोराइड, मतलब ये अपने पास था, इसके बदले हमने क्या लगा दिया, एक H हटा के, इस एसीटोफिनोन में एक H हटा के हमने Cl लगा दिया, तो ये फिन एसाइल, ठीक है ना, फिन एसाइल, और ये क्या हो जाएगा, क्लोराइड। ये फिन एसाइल होगी, ये पूरा क्या हो जाएगा, फिन एसाइल, और ये क्या हो जाएगा यहाँ से, क्लोराइड हो जाएगा। और इसका अगर आईपीएससी नेम लिखेंगे तो आईपीएससी नेम अपने पास क्या जाएगा, तो आईपीएससी नेम हो जाएगा इसका क्लोरो एसीटोफिनोन, ये हो जाएगा अपने पास क्लोरो एसीटोफिनोन का बात हो जाए। एक बार फिर से देखो, ये फिन एसाइल हो गया और ये क्लोराइड हो जाएगा, और आईपीएससी नेम अगर देखेंगे तो ये क्लोरो, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, एसीटोफिनोन हो जाएगा। तो ये अपने पास यहाँ पर क्या जाता है, एरोमेटिक कीटोन का आईपीएससी नेम का भी बात हो जाता है, और एरोमेटिक कीटोन का अपने पास कॉमन नेम का यहाँ पर बात हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट एरोमेटिक कंपाउंड अपने पास है यहाँ पर एरोमेटिक एसिड। एरोमेटिक एसिड को यहाँ पर देखते हैं। एरोमेटिक एसिड मतलब क्या हुआ, बेंजीन रिंग के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड लगा दूं, फिर उसका कॉमन नेम क्या होगा। और एरोमेटिक एसिड अगर देखा जाए तो कॉमन नेम के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसका जितने भी एरोमेटिक एसिड का अपने पास कॉमन नेम होगा, आईपीएससी नेम होगा, अपने को एक एक करके सब क्या होना चाहिए, अच्छे से कहानी पता होना चाहिए, कोई कन्फ्यूजन होनी चाहिए, विदाउट एनी कन्फ्यूजन सारा कहानी अपने को क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। तो उसी पर हम बात करते हैं अब एरोमेटिक एसिड। तो जो फिफ्थ अपने पास यहाँ पर एरोमेटिक कंपाउंड होगा वो अपने पास क्या है, एरोमेटिक एसिड है। ध्यान समझना, एरोमेटिक एसिड। एरोमेटिक एसिड में अगर देखें तो बेंजीन रिंग के साथ हम क्या लगाएंगे, बेंजीन रिंग के साथ लगेगा COOH। अब अगर देखें तो इसको हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, एरोमेटिक एसिड को, इसको हम यहाँ पर बोलते हैं बेंजोइक एसिड। क्या बोलते हैं इसका कॉमन नेम में, बेंजोइक एसिड बोलते हैं। और आईपीएससी नेम में क्या बोल सकते हैं इसको हम, आईपीएससी नेम अगर देखोगे तो यहाँ पर अपने पास दोनों आ सकता है, ठीक है ना। जैसे हमने एल्डिहाइड में क्या देखा था, बेंजीन एल्डिहाइड भी यूज करा था हमने, बेंजीन कार्बोल्डिहाइड भी यूज करा था।
बेंजल्डिहाइड तो कॉमन नेम जैसा होता है, लेकिन वो कॉमन नेम क्या होता है आईपीएससी में भी, आईपीएससी नेमिंग में भी एक्सेप्टेड है, और बेंजीन कार्बोल्डिहाइड तो होता ही है आईपीएससी नेम। उसी तरह अगर देखें तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, बेंजोइक एसिड हमने पहले बोला था इसको, और दूसरा नाम इसका क्या आ सकता है, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। बेंजीन, ये बेंजीन हो गया, ये अपने पास बेंजीन हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा यहाँ पर। या बेंजोइक एसिड भी आईपीएससी नेमिंग में क्या है, एक्सेप्टेड है। हम बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड भी यूज कर सकते हैं, और यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बेंजीन बेंजोइक एसिड भी क्या कर सकते हैं, एरोमेटिक एसिड, एरोमेटिक कंपाउंड जो अपने पास एरोमेटिक एसिड है उसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, एक बार फिर समझ लो, ये बेंजीन रिंग हो गया, उसके साथ कार्बोक्सिलिक एसिड लगा दिया तो ये एरोमेटिक एसिड हो गया अपने पास। ठीक है ना, अब यहाँ से इसका कॉमन नेम बेंजोइक एसिड होता है, और आईपीएससी नेम देखें तो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। लेकिन ये जो कॉमन नेम बेंजोइक एसिड होता है ये भी आईपीएससी के द्वारा एक्सेप्टेड करा गया कि आईपीएससी नेमिंग में आप इस कॉमन नेम का भी यूज कर सकते हो, इसलिए आईपीएससी नेम यहाँ पर क्या हो सकता है, बेंजोइक एसिड भी अपने पास यहाँ पर हो सकता है। ठीक है ना, अब यहाँ से अगर अपने पास यहाँ से बात करें, अब क्या करें, यहाँ पर COH और एक CH3 लगा दें। ठीक है ना, एक CH3 अगर यहाँ पर लगा देंगे तो इसको हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, देखो यहाँ पर अब ये हो सकता है, ऑर्थो भी हो सकता है, मेटा भी हो सकता है, पैरा भी हो सकता है, तीनों जगह हो सकता है। ठीक है, तो इसको टॉलिक एसिड बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है अपने पास, टॉलिक एसिड बोला जाता है। और क्योंकि ये क्या है, ऑर्थो पोजीशन पर है तो ऑर्थोटॉलिक एसिड बोला जाएगा। ठीक है, और इसका अगर हम आईपीएससी नेम लिखेंगे तो आईपीएससी नेम अपने पास क्या जाएगा, 2 मिथाइल बेंजोइक एसिड लिखना चाहो तो बेंजोइक एसिड हो जाएगा, 2 मिथाइल बेंजोइक एसिड, या 2 मिथाइल बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, और अगर हम और बात करें, देखते हैं यहाँ पर, चलो यहाँ पर हमने क्या बात करा था कि ये अपने पास ये क्या है कि अगर ये बेंजोइक एसिड है और बेंजोइक एसिड में एक CH3 लगा दो और ये पोजीशन किस पर हो, ऑर्थो पर, मतलब 1-2 पोजीशन पर, ऑर्थोटॉलिक एसिड। यहीं पर अगर मेटाप लगा दोगे तो मेटाटॉलिक एसिड हो जाएगा, पेराप लगा दोगे तो पेराटॉलिक एसिड होगा। तो 3 और कंपाउंड यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम बात कर सकते हैं। उसी तरह अगर हम यहाँ पर और बात करें, अपने पास क्या हो सकता है, जैसे अपने पास ये है कार्बोक्सिलिक एसिड है और यहाँ पर OH लगा दें तो इसको हम बोलते हैं सैलिसाइलिक एसिड। इसको क्या बोलते हैं, सैलिसाइलिक एसिड। अगर याद हो तो ये CHO एल्डिहाइड था और ये OH था, तो सैलिसाइल्डिहाइड बोलते थे, और CHO के बदले हमने कार्बोक्सिलिक एसिड और OH तो OH ही है, इसको हम सैलिसाइलिक एसिड बोलते हैं। और आईपीएससी नेम अगर देखें तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है ना, 2 हाइड्रोक्सी, ये 1 होगा, ये 2 होगा, तो 2 हाइड्रोक्सी और ये बेंजीन अगर देखें तो ये अपने पास क्या होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, तो ये 2 हाइड्रोक्सी हो गया, ये बेंजीन हो गया, और ये क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड, या 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहीं पे क्या करो, इसी में अगर हम इस तरह से लिख दें, ये अपने पास है COH और यहाँ पर OH को हटा के हमने क्या करा, ये लगा दिया। बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ये, अगर देखो तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, मेडिकल फील्ड में बहुत ज़्यादा यूज़ करा जाता है इसको। और इसको हम अगर देखें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत सारा क्वेश्चन इससे पूछा भी गया जेईई और नीट में। तो ये क्या होता है अपने पास, कॉमन नेम क्या होता है, इसको एस्पिरिन बोला जाता है। बुखार, दर्द, ये बुखार वाले मेडिसिन हो गया, दर्द वाले मेडिसिन हो गया, वहाँ पर जब भी मेडिसिन बनता है तो ये एस्पिरिन का यूज करा जाता है वहाँ पर। ठीक है ना, और एस्पिरिन भी बोला जाता है, नाम से जाना जा सकता है, या इसको हम बोल सकते हैं, देखो ये एसिटाइल हो जाएगा, ये अपने पास क्या हो जाएगा, एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड, ये भी अपने पास क्या हो सकता है, इसका नाम हो सकता है। आईपीएससी नेम अगर देखें तो भी हम लिख सकते हैं, लिखेंगे भी आईपीएससी नेम, एक बार फिर से देखें, ये देखो ये सैलिसाइलिक एसिड है, CHO बेंजीन, अपने पास ये बेंजोइक एसिड है, ऑर्थो पोजीशन हमने OH को लगा दिया तो ये क्या हो गया, सैलिसाइलिक एसिड हो गया। और कनेक्टेड याद रखें ज़्यादा बेहतर होगा। अब यहाँ से हमने H को हटा दिया और ये एसिटाइल ग्रुप लगा दिया, इसको हमने क्या बोल दिया, एस्पिरिन बोल दिया। बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये कंपाउंड, ठीक है ना। तो ये एसिटाइल और सैलिसाइलिक एसिड, इसका क्या हो जाएगा, एक और नाम हो जाएगा, ये कॉमन नेम जैसा ही होता है यहाँ पर। आईपीएससी नेम यहाँ से अगर बात करें तो आईपीएससी नेम क्या होगा, अपने को पता है कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये एस्टर है, 1 होगा, ये क्या होगा 2 होगा। अपने को पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड सीनियर है और एस्टर क्या होता है, जूनियर होता है। और ये एस्टर अगर देखो तो ये एस्टर जो है ये बेंजीन लिंक से किससे अटैच
OH ऑक्सीजन से, और जब एस्टर ऑक्सीजन से अटैच होता है मेन चेन में तो उसका प्रीफिक्स क्या यूज होता है, एल्केन ऑयल ऑक्सी होता है। तो अपने पास अगर देखें तो इसका नाम क्या आ जाएगा अपने पास, 2 पर क्या आ जाएगा अपने पास, 2 पर हो जाएगा अपने पास इथेन ऑयल ऑक्सी, 2 हो जाएगा अपने पास इथेन ऑयल ऑक्सी, और इसको हम बोल सकते हैं बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड या बेंजोइक एसिड भी बोल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये अपने पास क्या जाता है, इसका नेमिंग का यहाँ पर बात आ जाता है। तो ये अपने पास कार्बोक्सिलिक एसिड का कुछ एग्जांपल हुआ, कुछ एग्जांपल यहाँ पर और हम क्या करेंगे, बात करेंगे, ठीक है ना। तो अगला एग्जांपल अगर हम बात करें यहाँ पर, तो अब हम क्या करते हैं यहाँ पर अपने पास, अब क्या करते हैं 2 कार्बोक्सिलिक एसिड लगाते हैं ऑर्थो मेटा पेरा पर, इसको हम बोलते हैं यहाँ पर थैलिक एसिड। क्या बोला जाता है, ये बोला जाता है थैलिक एसिड बोला जाता है, ठीक है ना। ये अपने पास क्या होगा यहाँ पर थैलिक एसिड जैसा काम करेगा। और अगर इसका कॉमन आईपीएसी नेम लिखना हो तो बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा, ठीक है ना। कॉमन नेम क्या हो जाता है, 1,2 पोजीशन पर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड लगाओ थैलिक एसिड, बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसी में अगर 1,3 पोजीशन पर लगा दे, 1,3 पोजीशन पर लगा दे तो इसको हम बोलते हैं आइसोथैलिक एसिड, और आईपीएसी नेम हम लिख सकते हैं इसका। अगर इसी में हम क्या करें 1,4 पोजीशन पर लगा दें, 1,4 पोजीशन पर लगा दें, और 1,4 पोजीशन पर लगा दें तो इसको हम बोलते हैं टेरिथैलिक एसिड, टेरिथैलिक एसिड आईपीएसी नेम लिख सकते हो। एक और आता अपने पास यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, ये याद हो तो हम इसको सिनेमिक एसिड बोलते हैं, सिनेमिक एसिड। ये हमने बात करा था जब हम कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप का कॉमन नेम बात कर रहे थे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, वहाँ पर हमने बात करा था। तो ये अपने पास क्या होता है, सिनेमिक एसिड होता है। एक्चुअली हमने बताया था अगर याद हो तो ये CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O, ये जो ग्रुप होता है सिनेमाइल ग्रुप होता है, ये सिनेमाइल ग्रुप, ठीक है ना। और OH लगा दिया तो सिनेमिक एसिड हो गया, H लगा दिया तो एल्डिहाइड होता है तो सिनेमल डिहाइड हो जाता है, ठीक है ना। तो ये हमने यहाँ पर बात करा था। तो ये अपने पास यहाँ पर क्या हो जाता है, किसका नाम हो जाता है, आईपीएसी नेमिंग ऑफ एरोमेटिक एसिड का यहाँ पर क्या होता है, बात हो जाता है, ठीक है ना। अब हम अगले एरोमेटिक कंपाउंड की तरफ क्या करते चलते हैं। अपने पास यहाँ पर बात आ जाता है कि अपने पास ये क्या है, NH2 हमने लगा दिया यहाँ पर, बेंजीन के साथ NH2 लगा दिया तो ये एनिलीन हो गया, और आईपीएसी नेम भी ये क्या होगा, एनिलीन जैसा ही होगा। और एक और नाम इसका हो सकता है बेंजीन एमीन, ई हटा के एमीन लगा दो, बेंजीन एमीन, ठीक है ना। तो ये भी अपने पास यहाँ पर बात हो सकता है। और क्या हो सकता है अपने पास, और अपने पास यहाँ से हो सकता है NH2CH3, इसको बोलते हैं ऑर्थोटोलिडीन, टोलिडीन बोलते हैं। अब यहाँ पर CH3 मेटाप लगा दो तो मेटाटोलिडीन, पेराप लगा दो तो पेराटोलिडीन हो जाएगा। और इसका आईपीएसी नेम अगर देखें तो आईपीएसी नेम क्या हो जाएगा, आईपीएसी नेम अगर देखोगे तो ये अपने पास 1 पोजीशन पर, ये 2 पर, 2 अपने पास क्या हो जाएगा 2 मिथाइल एनिलीन, 2 मिथाइल क्या हो जाएगा अपने पास एनिलीन हो जाता है यहाँ पर, ठीक है ना। तो हमने क्या बोला कि एनिलीन के NH2 के पोजीशन से अगर देखें 2 पर होगा तो ऑर्थोटोलिडीन, 3 होगा तो मेटाटोलिडीन, और 4 होगा तो पेराटोलिडीन। और इसका आईपीएसी नेम क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 मिथाइल एनिलीन की यहाँ पर बात हो जाता है। और क्या हो सकता है अपने पास एग्जाम्पल में यहाँ पर, और अपने पास यहाँ से जैसे मान लो आप 2 NH2 लगा दो, एक NH2 तो यहाँ पे है ही, एक NH2 और लगा दो, 2 NH2 जब यहाँ पर लगेगा तो इसके लिए अगर हम आईपीएसी नेम कॉमन नेम सबसे पहले देखें तो ये हो जाएगा ऑर्थोफिनाइलिन, ऑर्थो क्या हो जाएगा अपने पास ऑर्थोफिनाइलिन डाईएमीन, ऑर्थोफिनाइलिन डाईएमीन हो जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। और अगर यहाँ पर देखें देखो ऑर्थोफिनाइलिन, इसका नाम क्या हो जाएगा ऑर्थोफिनाइलिन डाईएमीन। और अगर इसका आईपीएसी नेम लिखें तो बेंजीन 1,2 डाईएमीन बोल सकते हैं इसका, ठीक है ना, बेंजीन 1,2 डाईएमीन, ठीक है ना। तो ये अपने पास यहाँ से बात हो जाता है। और अपने पास एग्जांपल देखें तो क्या हो सकता है अपने पास, और एग्जांपल अगर देखें CH3 का होल ट्वाइस। अब देखो ये इस नाइट्रोजन के साथ 2 मिथाइल लगा हुआ, अगर इसका देखें ये क्या हो सकता है NN डाईमिथाइल, नाइट्रोजन के साथ लगा हुआ NN क्या हो जाएगा डाईमिथाइल, और डाईमिथाइल क्या बोल सकते हैं इसको एनिलीन बोल सकते हैं, ठीक है ना।
क्योंकि यहाँ पर एनिलीन और बेंजीन अमीन दोनों आईपीएससी नेम में क्या है, एक्सेप्टेड है। तो और दूसरा नाम यहाँ पे क्या हो सकता है इसका, यहाँ पर एन डाइमिथाइल बेंजीन अमीन भी यहाँ पर क्या हो सकता है, इसका आईपीएससी नेम में बात हो सकता है। तो ये अपने पास आईपीएससी नेमिंग हो जाता है किसका, यहाँ पर आईपीएससी नेमिंग ऑफ एनिलीन का यहाँ पर बात हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट अपने पास एरोमेटिक कंपाउंड अपने पास यहाँ पर जाता है नेमिंग ऑफ एरोमेटिक ईथर, नेमिंग ऑफ एरोमेटिक ईथर। अब ये आसान है अपने पास, जैसे मान लो अपने पास ये हो OCH3, इसको बोला जाता है कॉमन नेम एनिसोल। क्या बोला जाता है इसको, एनिसोल। और अगर इसका आईपीएससी नेम लिखोगे तो इसको ये हो जाएगा मिथॉक्सी बेंजीन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी बेंजीन। उसी तरह अगर हम देखें यहाँ पर OC2H5 लगा दो, इथाइल मिथाइल जगह इथाइल, इसको बोलते हैं फेनिटॉल बोलते हैं। और ये क्या हो जाएगा अपने पास, इथॉक्सी बेंजीन हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसका नेमिंग कर सकते हैं। ठीक है ना, उसी तरह अगर देखें तो और क्या हो सकता है अपने पास, जैसे मान लो अपने पास ऐसा कुछ हो, ठीक है, दोनों साइड से ये लगा हो, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, तो एक तो अपने पास कॉमन नेम अगर देखेंगे तो इसको हम बोलेंगे डाइफिनाइल ईथर बोल सकते हैं। और आईपीएससी नेम लिखना हो तो ये फिनॉक्सी हो जाएगा, फिनाइल से फिनॉक्सी बेंजीन। ठीक है, ये फिनॉक्सी और ये क्या हो जाएगा, बेंजीन हो जाएगा। कि ये अपने पास कुछ अगर बेंजीन के साथ अपने पास OCH3 एनिसोल, OC2H5 फेनिटॉल और ये लग जाएगा तो अपने को पता है कि दोनों साइड से एल्काइल ग्रुप अगर लग जाता है तो हम ऐसा भी नाम लिख सकते हैं इसका, डाइफिनाइल ईथर। इसका भी चाहे तो इथाइल फिनाइल ईथर भी लिख सकते हैं और इसका मिथाइल फिनाइल ईथर भी लिख सकते हैं। आईपीएससी नेम मिथॉक्सी बेंजीन, इथॉक्सी बेंजीन और ये फिनॉक्सी बेंजीन हो जाएगा। तो ये अपने पास आईपीएससी नेमिंग किसका हो जाता है, अपने पास ईथर का बात हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर आईपीएससी नेमिंग ऑफ एरोमेटिक, आईपीएससी नेमिंग ऑफ अगर हम बात करें तो एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड, एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड का अगर देखें तो अपने पास यहाँ से ये होगा, नाइट्रो मतलब NO2 लगा रहेगा बेंजीन के साथ इस तरह से। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, इसको बोला जाता है एक नाम से ऑयल ऑफ मीरबेन, ऑयल ऑफ मीरबेन। और इसको हम क्या बोल सकते हैं आईपीएससी में, नाइट्रो बेंजीन। ये क्या हो जाएगा, नाइट्रो और ये क्या हो जाएगा, बेंजीन। ऑयल ऑफ मीरबेन तो ये एक नाम से जाना जाता है, ऑप्शन में कभी कभी आ सकता है किसको ऑयल ऑफ मीरबेन बोला जाता है। तो ऑयल ऑफ मीरबेन किसको बोला जाता है, नाइट्रोबेंजीन को बोला जाता है। और नाइट्रोबेंजीन यहाँ पर इसका आईपीएससी नेम हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह अगर देखें अपने पास यहाँ पर और आ सकता है, अगर अपने पास ऐसा कुछ हो, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड में लिखने जा रहा हूँ यहाँ पर, OH NO2 NO2 और एक NO2 यहाँ पर भी रहेगा। ठीक है ना, OH है, फिनॉल है और 246 अगर इसका नंबरिंग कर दो यहाँ पर तो ये रहेगा 1 2 3 4 5 और ये 6 रहेगा। तो 246 फिनॉल के साथ 246 पर नाइट्रो ग्रुप लगा दो। तो इसको कॉमन नेम में बोला जाता है पिक्रिक एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड ही है, इसको बोला जाता है पिक्रिक एसिड। और आईपीएससी नेम लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 246 ट्राई नाइट्रो फिनॉल। ठीक है ना, उसी तरह अगर हम बात करें यहाँ पर तो अपने पास यहाँ पर क्या जाएगा, OH के बदले CH3 लगा दो, बाकी सब कुछ सेम रहने दो। ये भी एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड होता है अपने पास। ठीक है ना, OH है और 246 पर नाइट्रो ग्रुप लगाते हैं तो पिक्रिक एसिड और 246 ट्राई नाइट्रोफिनॉल अपने पास ये हो जाता है। और यहाँ से अगर बात करें इसका, अगर हम बात करें तो इसके लिए अगर हम देखें तो आईपीएससी नेम क्या हो जाएगा अपने पास, इसके लिए वही आ जाएगा 246 ट्राई नाइट्रो। 246 हो गया अपने पास, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर 1 2 3 4 5 और ये क्या हो जाएगा 6, 246 ट्राई नाइट्रो। और बेंजीन के साथ अगर CH3 लगा तो उसको क्या बोलते हैं,
टॉलिन बोला जाता है। शॉर्ट फॉर्म इसको बोला जाता है TNT। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला जाता है इसको? ट्राई नाइट्रोटोलिन, TNT। और ये क्या होता है? एक एक्सप्लोसिव होता है, एक्सप्लोसिव विस्फोटक पदार्थ, ठीक है ना। तो ये अपने पास नाइट्रो कंपाउंड क्या आ जाता है, यहाँ पर नेमिंग हो जाता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट यहाँ पर अगर बात करें तो अपने पास है यहाँ पर नेमिंग ऑफ एरोमेटिक एमाइड, नेमिंग ऑफ एरोमेटिक एमाइड। एरोमेटिक एमाइड में अपने पास क्या हो जाएगा यहाँ पर? C+O NH2, ठीक है ना। ये अपने पास है। अब इसका दो तरीके से नाम लिख सकते हैं। एक तो कॉमन नेम इसका हो सकता है बेंजामाइट, ध्यान समझना, बेंजामाइट, ठीक है ना। आईपीएससी नेम क्या बोल सकते हैं इसको? बेंजीन कार्बोक्सामाइड, क्या हो सकता है? बेंजीन कार्बोक्सामाइड, ठीक है। बेंजामाइड तो ये क्या हो गया? इसका कॉमन नेम हो गया, ध्यान रखना। बेंजामाइड क्या हो गया? इसका कॉमन नेम हो गया। और बेंजीन, ये बेंजीन हो गया। और जब इसके एमाइड के कार्बन को मेंशन भी नहीं रखा जाए तो उसको क्या बोलते हैं? कार्बोक्सामाइड। ये बेंजीन और ये क्या हो जाएगा अपने पास? कार्बोक्सामाइड हो जाता है, ठीक है। उसी तरह एक और कंपाउंड आता है अपने पास इसका, एक और कंपाउंड अपने पास क्या आता है? NHC+O ठीक है। इसको हम देखें तो इसको हम बोलते हैं यहाँ पर कॉमन नेम अगर देखें एसीटानालाइट। ये क्या हो जाता है अपने पास? एसीटानालाइट हो जाता है। और इसका आईपीएससी नेम देखें तो N पर क्या आ जाएगा अपने पास? ये फिनाइल हो जाएगा यहाँ से, N फिनाइल। और यहाँ पर क्या, अगर N फिनाइल हो गया, कितने कार्बन अपने पास? 2 कार्बन है, तो ये हो जाएगा इथेन एमाइड। तो ये एमाइड का अपने पास 2 कंपाउंड होता है। एक बार फिर से देख लें इसको जल्दी से। अगर अपने पास बेंजीन के साथ C+O NH2 लग जाती है, एमाइड हो गया। और इसको क्या बोलेंगे? कॉमन नेम में बेंजामाइड बोलेंगे, बेंजामाइड, ध्यान से समझना, बेंजामाइड, बेंजामाइड। और ये बेंजीन और कार्बोक्सामाइड इसका क्या हो जाएगा? आईपीएससी नेम हो जाएगा। फिर ये लगा दिए C+O CH3, तो इसको क्या बोला जाता है? एसीटानालाइड बोला जाता है, एसीटानालाइड बोला जाता है। और आईपीएससी नेम क्या हो जाएगा? क्योंकि ये मेन चेन हो जाएगा यहाँ पर, तो N के साथ क्या लगा हुआ? फिनाइल हो जाएगा। और 2 कार्बन का क्या हो जाएगा? इथेन एमाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपने पास यहाँ पर क्या हो जाता है? आईपीएससी नेमिंग ऑफ एरोमेटिक एमाइड का बात हो जाता है, ठीक है ना। तो आज का क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो अगले क्लास में हम क्या क्या बात करेंगे? अगले क्लास में अपने को ये तो हमने कंप्लीट कर लिया आईपीएससी नेमिंग ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। क्या कंप्लीट हो गया अपने पास? आईपीएससी नेमिंग ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। अगले क्लास में हम बात करेंगे आईपीएससी नेमिंग ऑफ बाइसाइक्लो कंपाउंड एंड स्पाइरो कंपाउंड। बाइसाइक्लो कंपाउंड क्या होता है, स्पाइरो कंपाउंड क्या होता है, उसका सारा कहानी समझेंगे और उसका आईपीएससी नेमिंग कैसे करना वो समझेंगे। और फिर हम क्या करेंगे, सारे फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट जितना भी अभी तक हमने करा, शुरू से लेकर अभी तक, बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से लेकर नोमेनक्लेचर, जितना भी सारा कहानी हमने समझा, उसके बेसिस पर हर एक टॉपिक से एक एक 2 क्वेश्चन हम क्या करेंगे यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ताकि जितना भी टॉपिक हमने यहाँ पर समझा, सारा टॉपिक क्या हो जाए, क्वेश्चन करते करते सारा टॉपिक अपने पास क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में यहाँ पर। ऑल द बेस्ट।